राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल आयोग ने पेट का रिवाइज्ड आंसर की जारी किया है और उसमें चारों शिफ्टों में 6 के पहले शिफ्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न पर एफएम मिला है। 7 के पहले शिफ्ट में भी एक प्रश्न पर एफएम मिला है और सेकंड शिफ्ट में आपको 2 प्रश्नों पर एफएम और एक प्रश्न का उत्तर चेंज हुआ है, जिसपे अधिकांश लोगों को अभी भी डाउट है कि आयोग ने गलत उत्तर दिया है। पहले हम लोग उसी पर बात करेंगे कि नहीं आयोग का उत्तर सही है। फिर बात करते हैं कि किस शिफ्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने पैसेज दिख रहा होगा, इसमें साफ साफ लिखा है कि गांधी जी के देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्राम आंचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू हुआ है। इसमें लिखा है कि गांधी जी के, न कि गांधी जी ने। और प्रश्न में पूछा है किसने शुरू किया है। इस चीज़ को समझिए कि गांधी जी ने केवल नारा दिया है, ना कि उन्होंने इस साहित्य आंदोलन को शुरू किया। हम लोगों में समझने की गलती हुई है। हम लोगों ने सोचा कि इसमें जो गांधी जी लिखा हुआ है, पैसेज दिया है, इन्होंने ही शुरू किया है, लेकिन इसका जो अर्थ निकल रहा है पूरे सेंटेंस का कि उनके इस नारे के अनुकरण पर किसी ने चालू किया था। किसने स्टार्ट किया था इसका जिक्र पैसेज में नहीं है, इसलिए उत्तर नन ऑफ दीज होगा। मजे की बात यह है कि इसमें अधिकांश बच्चों ने महात्मा गांधी उत्तर लगाया है। बहुत कम लोगों ने ही इसका नन ऑफ दीज उत्तर लगाए हैं। तो इस प्रश्न का बेनिफिट बहुत कम लोगों को मिला है। देखा जाए तो आयोग की तरफ से 7 तारीख के सेकंड शिफ्ट में 3 नंबर कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब कि दिए गए हैं फ्री। एक तरह से देखा जाए तो 3 नंबर बढ़ने चाहिए, पर वास्तविकता यह है कि कैंडिडेट्स का सिर्फ एक ही नंबर बढ़ रहा है, जबकि इतने प्रश्नों में बदलाव होने के बावजूद भी। जैसे कि पहला प्रश्न आपका एक रेटिना वाला था, उसमें अगर देखा जाए तो आयोग जो सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग इनका प्रश्नों का जो लेवल है वो आपका सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए था। तो जो प्रेफरेंस देना चाहिए था इनको सेकेंडरी लेवल के जो आपके बुक्स हैं उसको देना चाहिए था, क्योंकि एनसीईआरटी के 6 से 8 में के किताब में भी आपका जो है आयरिस लिखा हुआ है और 9 से 10 की किताब में प्यूपिल लिखा है। अब दोनों चीज़ लिखे होने के कारण आयोग ने इस पर एफएम दे दिया। चलिए ठीक भी है, इसमें कैंडिडेट्स लोगों का फ़ायदा हुआ। आंसर नहीं चेंज किया उसने, एफएम दे दिया। दूसरा प्रश्न डीआई का था, जिसमें अधिकांश लोगों का कहना था कि नहीं इस पर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग इंग्लिश प्रेफर करता है। देखिए दोस्तों, अब तक जो पेट होता आ रहा था उससे यह पेट बहुत अलग है। इसमें 5 ऑप्शन थे। यह चीज़ टेलीग्राम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा विवाद में था कि आयोग नहीं मानेगा चाहे जितना ऑब्जेक्शन आप लोग लगा लें, और मेरा भी यही कहना था कि नहीं आयोग मानेगा ज़रूर। और आयोग माना भी, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए वास्तव में दिक्कत है। जब प्रश्न में आपके 4 ऑप्शन रहते हैं, मैच नहीं करता, तब इंग्लिश आप जाके पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ 5 ऑप्शन होने के बावजूद हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश क्वेश्चन नहीं पढ़ा उसका ट्रांसलेट। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि आयोग को नंबर देना ही देना था। अब तीसरा नंबर यहाँ आता है पैसेज का। तो पैसेज में तो यहाँ पे अधिकांश लोगों से समझने में गलती हुई है। अब क्योंकि इस पर पहले आयोग ने उत्तर जो दिया था गांधी जी, वो गलत था। इस पे ऑब्जेक्शन भी बहुत लोगों ने लगाया, तभी जाके से चेंज हुआ है। अब इसका जो उत्तर है नन ऑफ दीज है, जो कि सही भी है। तो जो लोग अभी भी कह रहे नहीं आयोग गलत किया है, गलत उत्तर दे रहा है, तो उन सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि एक बार आप प्रश्न को फिर से पढ़िए तब बोलिए। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर कि किस शिफ्ट में जो नंबर्स हैं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे बड़े नॉर्मलाइजेशन के। तो यहाँ पे जो 6 का पहला शिफ्ट है दोस्तों, इसमें आपको 2 से 2.5 नंबर की बढ़ोतरी देखने को ज़रूर मिलेगा। माना कि इनके शिफ्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, कोई एफएम नहीं मिला है किसी भी प्रश्न पर, लेकिन अब तक की जो पेट में देखते हुए आया हूँ कि जो भी पहला शिफ्ट रहता है, पहला दिन का पहला पेपर, उसमें लड़कों का नंबर ज़रूर बढ़ता है।
अब उसके कई कारण भी हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको 2 से ढाई नंबर ज़रूर बढ़ते हुए मिलेगा। फिर आते हैं सेकंड शिफ्ट पर, 6 के सेकंड शिफ्ट पर। यहाँ पर आपको आयोग की तरफ से 1 एफएम तो मिला है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 नंबर या फिर दशमलव में आपका नंबर बढ़ते हुए दिखे। इससे ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ते हुए मुझे नहीं लग रहा। अब आते हैं 7 के पहले शिफ्ट पे। आप लोगों ने सुना होगा कि 7 के पहले शिफ्ट बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको और आपको लगता है कि हमारा शिफ्ट बहुत कठिन है, हमारी शिफ्ट में नंबर बढ़ना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आयोग ने एफएम देकर सब बराबर कर दिया है। अब वो बात अलग 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 शिफ्ट में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रहता है। डीआई आपका कठिन कर दिया तो जीएस आपका इजी कर दिया। इस तरह का प्रश्न कॉम्बिनेशन रहता है पेपर का। आपके भी शिफ्ट में जो 7 का पहला शिफ्ट है उसमें भी आपका जो नंबर है ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा बढ़ते हुए, घटते हुए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ये सोचें कि आपका नंबर इसमें घट सकता है तो मुझे नहीं लगता। बढ़ते हुए आपका ज़रूर दिख दिख सकता है, घटते हुए नहीं। या ऐसा मुझे लगता है। फिर आते हैं 7 के सेकंड शिफ्ट में। यह वह शिफ्ट है जो सबसे ज़्यादा भूचाल लाया हुआ है। सबसे ज़्यादा एफएम इसी शिफ्ट में मिला है, क्वेश्चन भी इसी में चेंज हुआ है। और देखा जाए तो आयोग की तरफ से 3 मार्क्स दिए गए हैं कैंडिडेट्स को, लेकिन बढ़ा सिर्फ 1 नंबर। तो इनके शिफ्ट में भी अगर आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, तो हो सकता है कि इनका नॉर्मलाइजेशन नंबर जो हो 1 नंबर शायद बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर। या फिर रॉ मार्क जो है इनका, वही रॉ मार्क इनका नॉर्मलाइजेशन मार्क में भी देखने को मिल सकता है, दशमलव में शायद चेंज हो जाए। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर इनको अपने शिफ्ट में बढ़ते हुए दिखेगा। घटते हुए मैं किसी शिफ्ट में नहीं मान रहा हूँ कि किसी भी शिफ्ट में नंबर घटेगा बच्चों का। बस यही पॉजिटिव होकर चल रहा हूँ कि आप सबके जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं सभी में आपको 1 या दशमलव में नंबर बढ़ते हुए दिखेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सबका जो एक डाउट था 7 के सेकंड शिफ्ट में कि महात्मा गांधी क्यों हट गया, आंसर नहीं होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी ना समझ में आए तो पैसेज को 2 से 3 बार पढ़िए, या फिर अपने आसपास के किसी हाई स्कूल के हिंदी टीचर को यही पैसेज दिखाइए और उनसे पूछिए, वो आपको सामने से अच्छे से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, पेट का आंसर किया गया। उम्मीद जताया जा रहा है कि नवंबर के ये 25 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में रिजल्ट भी आ जाए। अगर आ जाता है और आयोग बहुत जल्दी काम करे तो उम्मीद है कि टाइपिंग के बाद, जब सब टाइपिंग कंप्लीट हो जाए 18 दिसंबर के बाद, आप सबको अब एक नया वैकेंसी देखने को मिल जाए। या शासन की तरफ से आदेश आया है तो पहले भी देखने को मिल सकता है, पर क्योंकि टाइपिंग में सभी आपके जो कर्मचारी हैं बिजी रहेंगे, तो यही कयास लगाया जा सकता है कि अब जो न्यू वैकेंसी का आपको नोटिस देखने को मिले वो 18 दिसंबर के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। ये तो है कि जनवरी तो नहीं जाएगा, उससे पहले एक वैकेंसी का नोटिस तो ज़रूर देखने को मिलेगा। अब ये नहीं बता सकता कि लेखपाल का होगा कि कौन सा होगा, पर देखने को ज़रूर मिलेगा और उसका पेपर भी जल्दी ही हो। क्योंकि आप सबका जो बोर्ड एग्ज़ाम है आप सबको पता है कि 17 फरवरी से शुरू है और 18 नहीं 17 या 18 फरवरी से शुरू है और मार्च 17-18 तक जा रहा है। तो इसके बाद मार्च के बाद अगर देखा जाए तो 22 तारीख और 29 तारीख आपका संडे पड़ रहा है, उसमें एक पेपर ये कंडक्ट करा सकते हैं। और फरवरी में आपका 15 तारीख को करा नहीं सकते क्योंकि महाशिवरात्रि है, उस दिन पेपर हो नहीं सकता। और उससे पहले भी एक पेपर लगा हुआ 1 फरवरी को, 8 फरवरी को भी अभी याद नहीं कि कोई पेपर है कि नहीं, रिकॉल नहीं हो रहा। पर 1 फरवरी के बाद कोई पेपर हो ऐसा संभव तो नहीं लग रहा अभी। अगर किसी का डेट लगा हो तो मुझे अभी रिकॉल नहीं है। तो अब जो नया वैकेंसी का पेपर लग रहा है जो हो, वो आप सबका 29 मार्च से शुरू हो सकता है। तो समय बहुत कम है, आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए, अच्छे से जीके और कंप्यूटर अपना पढ़ते रहिए।
लेखपाल में सिलेबस अगर चेंज होगा तो जल्दी वो लोग नोटिस निकाल देंगे, नहीं होगा तो समझ के चलिएगा पुराना सिलेबस ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और टंकण की परीक्षा जिन भी साथियों का है उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको राधे राधे।